नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, हसन अल्लाह यारी का जो कौल मैं आपके सामने आज पेश करने वाला हूँ, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। हमारा वो दावा बुखारी शरीफ के मुतालिक भी नहीं है जो आज दावा इसने काफी शरीफ के मुतालिक किया है। पहले वो दावा सुन लें, उसके बाद मैं आपके सामने इसकी वजाहत पेश करता हूँ। काफी के सब अहादीस सही हैं, काफी शरीफ के सब अहादीस सही हैं और इन अहादीस में इख्तिलाफ भी नहीं है। वो आप जो कहना 2 दफा बोलो 1 दफा बोलो, उनमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। बकौल इसके कि काफी शरीफ की सब अहादीस सही हैं और इन अहादीस में इख्तिलाफ भी नहीं। ये सबसे बड़ा कायनात का इतना बड़ा झूठ है, इससे बड़ा झूठ कायनात के अंदर नहीं। क्योंकि मैं आपके सामने उसी काफी शरीफ से 2 फिकही मसाइल आपके सामने रखता हूं ज़कात के हवाला से। आप खुद जजमेंट करें, एक पागल तरीन शख्स भी जजमेंट कर सकता है, बेवकूफ और अहमक और पेंडू भी, कि इन दोनों में से एक ही सही होगा। दोनों बेयक वक्त सही नहीं हो सकते। दोनों आज ज़कात के मसले हैं। पहला मसला यह है कि ज़कात कितनी चीजों पर वाजिब है, यह पहला मसला होगा। इस पर मैं 2 अक़वाल पेश करूंगा, काफी शरीफ से ही, और किसी किताब से नहीं, मल्ला यादुल फक़ीह से भी नहीं, अल इस्तिबसार से भी नहीं, तहज़ीबुल अहकाम से भी नहीं, और किसी शिया कुतुब से भी नहीं। कुलैनी की लिखी हुई किताब, एक ही किताब के अंदर, और किताबुल ज़कात एक चैप्टर के अंदर। अब दोनों में से एक दुरुस्त होगी, दोनों दुरुस्त मानना, ये मानने वाला खुद बेवकूफ अहमक और जाहिल होगा, बल्कि अजहल होगा जो इस दोनों को भैया वक्त सही माने। वो खुद आप फैसला करेंगे। अब रह गया पहला मसला कि ज़कात कितनी चीजों पे पड़ेगी, इसमें अब इख्तिलाफ रवायत देखिए। दूसरा कि ज़कात कौन कौन ले सकते हैं और कौन कौन ले नहीं सकते, इस पर इख्तिलाफ देखिए। जो पहला मसला है कि ज़कात किन किन चीजों पे पड़ेगी, तो इस पर मैं 2 रवायतें, और दोनों आपस में टकरा रही हैं, और बकौल हसन अल्लाह यारी की हर रवायत ही सही है, तो दोनों पर कैसे अमल होगा, एक को छोड़ना पड़ेगा। यह बात याद रखें कि आपके बकौल के हसन अल्लाह यारी के बकौल के सब सही, जो कुछ कहा इमाम ने बिल्कुल ठीक कहा। हम ये दावा ना बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी किसी के बारे में नहीं करते, बल्कि जब रवायात का टकराव आ जाए हम उसमें फिर सनद को चेक करते हैं। अगर सनद दोनों की दुरुस्त हो फिर दोनों में तत्बीक करते हैं। अगर तत्बीक होती हो तो ठीक, अगर तत्बीक ना होती हो तो जो रवायत कुरान के मुताबिक होगी उसको हम लेंगे, और जो कुरान के मुताबिक नहीं होगी हम वो रिजेक्ट करेंगे। लेकिन बकौल हसन अल्लाह यारी के, चूंकि इमाम का कौल रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, रावी का कौल रिजेक्ट किया जा सकता है, यहां तो इमाम के अकवाल हैं, क्योंकि बकौल तुम्हारे इसकी सब रवायात सही है। अब सनद पे कलाम ही नहीं रह गया, इमाम ने जो कहा। अब मैं 2 आपके सामने दोनों अकवाल पेश करता हूं, फिर आपसे लेता हूं क्या ये दोनों अकवाल इमाम ने कहे होंगे। अगर दोनों बातें इमाम ने कही तो फिर इमाम की अपनी सदाकत पे हरफ आएगा, और अगर दोनों बातें नहीं की, एक कही, तो लामहाला मानना पड़ेगा कि दूसरी झूठी है, और हसन अल्लाह यारी का दावा झूठा और सरासर किज़्ब पे मबनी है कि काफी शरीफ की सारी रवायात ठीक है। वरना मैं आपको सैकड़ों काफी शरीफ से इख्तिलाफात दिखा सकता हूं। एक जगह पे कुछ कहा, दूसरी जगह पे कुछ कहा जा रहा है, एक जगह पे कुछ है, दूसरी जगह पे कुछ है। लेकिन सरे दस्त के वीडियो लंबी ना हो जाए, मैं 2 मजमून पर कलाम करूंगा। एक ये कि ज़कात कितनी चीजों में पड़ेगी, इस पर इख्तिलाफी रवायात, और दूसरी ये कि ज़कात किसको देनी है, इस पर इख्तिलाफी रवायात। अब पहला मजमून कि कितनी चीजों पे ज़कात पड़ती है, तो ये मेरे सामने है। बाबू मा वदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहली बैतिही ज़कात अलैहि, ये बाब का नाम है। तो यहां लिखा अन अबी जाफरिन, यानी हजरत इमाम बाकिर से मरवी, व अबी अब्दुल्लाह और इमाम जाफर सादिक, यानी दोनों इमाम, काला फरमाते हैं फरद अल्लाहु ज़कात मअस-सलाती फिल अमवाली, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़कात नमाज के साथ ही मालों पर ज़कात जो है वो फर्ज कर दी। वसन्नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी 9 अशिया, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 9 चीजों पर ज़कात को मुकर्रर किया। 9 अशिया। व अफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मन सिवा गुन्ना, और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन 9 के अलावा हर चीज से जो है वो ज़कात को माफ कर दिया। कितनी चीजों पर ज़कात लाजिम हुई? 9। ये अब आपने गिननी है वो 9 कौन सी हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आगे वो 9 बताई। फरमाया फिज ज़हाबी, सोने में, वल फिद्दती, चांदी में, वल इबिली, ऊंट में, वल बकरी, गाय में, वल गनमी, बकरियों में, वल हिंतती, गंदुम में, व शईरी, जौ में, व तमरी,
छुआरे में, वज़बीबी और मुनक्का यानी जो खुश्क अंगूर होता है उसके अंदर, वह अफा अम्मा सिवा ज़ालिका, इन 9 के अलावा हर एक चीज से जो है वो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ज़कात को माफ कर दिया। इस रवायत से क्या पता चला? 2 इमाम, इमाम जाफर सादिक और इमाम बाकर, दोनों फरमाते हैं कि सिर्फ 9 अशिया पे ज़कात होगी, इसके अलावा किसी शय पे ज़कात नहीं होगी। ये एक रवायत। अब दूसरी रवायत जो इसके मद्दे मुकाबिल है, अब वो सुनिएगा। अगला बाब है बाबू मा युज़क्का मिनल हुबूब। अब इसके अंदर पहली रवायत है कि सअलतुहु, मोहम्मद बिन मुस्लिम कहता है कि मैंने हजरत इमाम जाफर सादिक से पूछा, अनिल हुबूबी मा युज़क्का मिनहा, क्या मुझे बताइए किन किन गल्लों पे ज़कात पड़ेगी, कौन से ऐसे गल्ला जात हैं जिन पे ज़कात होगी? तो हजरत इमाम ने जो अब गल्ला जात गिने वो सुनिए, और मैंने बताया कि 9, ऊपर रवायत आई 9 चीजों पे ज़कात पड़ेगी। अब मजीद, अब ऊपर वाली रवायत में गंदुम भी था, जौ भी था, खजूर भी था, मुनक्का भी था। सिर्फ 4 गल्ला जात थे, बाकी 3 जो थे वो जानवर थे और 2 सोना चांदी थे। लेकिन आगे जाके गल्ला जात देखिए कितने गल्ले आ जाते हैं। कहा कि काला अल बुर्रो, फरमाया गंदुम में ज़कात होगी, नंबर 1। वह शाइरो, जौ में ज़कात होगी। वह ज़ुरातो, मकई में ज़कात होगी। वह दुखानो, बाजरे में ज़कात होगी। वह उर्वसु, चावल में ज़कात होगी। वह सुलतो, और बगैर छिलके के जो जौ हैं उनमें ज़कात होगी। वह आजासो, मसूर में भी ज़कात होगी। वह सिमसिमो, और तिलों में भी ज़कात होगी, जो जिसको तिल कहते हैं, तिलों में भी ज़कात होगी। कितने गल्ले गिने? 8 गल्ले। और पहली रवायत में कितने गल्ले थे? 4 गल्ले। और वो 9 चीजें, अगर ये 8 गल्ले शुमार किए जाएंगे, यानी 4 जायद और गल्ले इसमें शुमार किए जाएं, फिर कितनी चीजें बनी? 9 पहले थी, 4 ये, कितनी होगी? 13। लेकिन इस रवायत में मुनक्का भी नहीं है, जब मुनक्का को दाखिल किया तो 14 बनी। लेकिन आगे क्या कहा? कुल्लु हादा युज़क्का व अशबाहुहु, फरमाया इन सब में ज़कात अदा की जाएगी, बल्कि जो इनसे मुशाबे चीजें और भी गल्ला जाते हैं, जो जो मुशाबे होंगी। अब मसर के मुशाबे क्या और भी दालें हैं, मसर चने वाली भी दाल है, इसी तरह मूंगी दाल भी है। ये जितने गल्ला जात हैं इन पे भी ज़कातें पड़ेंगी। इसी तरह अंगूर से मिलती हुई मुनक्का भी है, और भी जितनी चीजें हैं, खजूर से मिलती हुई और भी जितनी चीजें हैं, और भी किस्म किस्म के जो गल्ला जाते हैं जिनको जमा करते हैं, हर एक में पहले क्या रवायत थी कि सिर्फ 9 चीजों में ज़कात होगी। अब क्या रवायत है कि हर चीज में ज़कात होगी? मुझे ये बताए हसन अल्लाह यारी, किस पे अमल करेगा? 9 पे अमल करेगा या उस दूसरी रवायत पे अमल करेगा? वो पहला भी कौल इमाम मासूम का है और दूसरा भी कौल इमाम मासूम का है। तो लामोहल्ला मानना पड़ेगा कि दोनों में से एक दुरुस्त नहीं। अगर कहो कि दोनों ही इमाम के कौल हैं, तो क्या ये मानना इस बात की दलील नहीं होगी कि इमाम की 2 जुबानें थी? नऊजुबिल्लाह, कभी कुछ कहते थे, कभी कुछ कहते थे, और 2 फतवे देना और 2 अकवाल करना, और कभी कहना कि हर चीज रसूलुल्लाह ने माफ कर दी, और कभी कहा हर गल्ले में से ज़कात दी जाएगी। अब यहां हिल्लत और हुर्मत का मसला है, सिर्फ जायज नजायज और मुस्तहब और सुन्नत का मसला नहीं रह गया। जिस चीज पे ज़कात फर्ज है, अगर उसमें से ज़कात नहीं दीगी, क़यामत के दिन वो मुजरिम होगा। और अगर ज़कात पड़ती ही नहीं और कहा जाए नहीं इससे में से भी ज़कात दी जाए, तो ये तकलीफ माला युताक होगी, जिसकी वो हिम्मत ही नहीं रखता, जिसको शरीयत ने फर्ज ही नहीं किया, उसको मा सिवल्लाह व रसूल के कौन फर्ज कर सकता है? इसका जवाब मुझे हसन अल्लाह यारी दे कि पहली रवायत में 9 चीजों पे ज़कात है, और अगली रवायत में दुनिया भर के तमाम गल्लों पर भी ज़कात आ जाती है, जबकि पहली रवायत में सिर्फ 4 गल्ले थे। अब ये एक मसला हो गया। अब दूसरा मसला कि ज़कात किसको देनी है, इस पर 2 रवायतें देख लें। पहली रवायत क्या है? ये भी बाबु ज़कात है, किताबु ज़कात, उसके अंदर लिखा है कि अन अबी अब्दुल्लाह, हजरत इमाम जाफर सादिक से है, काल, आपने फरमाया, खमसतुल ला युअतूना मिन ज़कात शैयन अल अब्बु वल उम्मु वल वलदु वल मलूकु वल मरअतु व ज़ालिका अन्नहुम यालुहु लाज़िमून लहू। फरमाया 5 ऐसे हैं कि जिनको ज़कात में से कुछ नहीं दिया जा सकता। 5 अफराद ऐसे हैं जिनको ज़कात में से अदा करने वाला कुछ ना दे सके, कुछ नहीं देगा, जायज नहीं है देना। और वो 5 हस्तियां कौन सी हैं, 5 अशखास कौन से हैं जिनको ज़कात देना हराम है? नंबर 1 फरमाया बाप, मां, औलाद, गुलाम, वल मरअतु, बीवी,
فرمایا ان پانچوں کو زکات دینا حرام ہے. ذالک انہم یالہ لازمون لہو، اس لیے کہ یہ اس کی عیال ہے اور ان پر نفقہ جو ہے اس کے اوپر خود ہی لازم ہے. ماں باپ کے اوپر جو خرچ ہے یہ بیٹے پہ لازم ہے. بیوی پہ خرچہ کرنا خامد کے اوپر لازم ہے. اسی طرح اولاد پہ خرچ کرنا اس مرد کی ذمہ داری ہے. غلام پہ خرچ کرنا آقا کی ذمہ داری ہے. یہ پانچ وہ ہستیاں ہیں، اشخاص ہیں جن کو زکات دینا حرام ہے. اگر دے گا تو نہیں ہوگی. یہ ایک قول ہے امام کا، اور امام بھی کون؟ امام شسم. اب بقول حسن اللہ یاری کے ہر روایتی فروق جو ہے وہ کافی شریف کی صحیح ہے. تو اب دوسری روایت بھی سن لیں. علی بن محزیار کہتا ہے کہ ان ابی الحسن امام موسیٰ الکاظم سے قالا کہ انہوں نے فرمایا سألتہ عن الرجل کہ میں نے ان سے پوچھا ایسے شخص کے بارے میں یادہ زکاتہ کلہا فی اہل بیتہ کہ جو اپنی ٹوٹل کی ٹوٹل زکات اپنے گھر والوں کو دے دیتا ہے. اب گھر والے کون ہیں؟ ماں باپ گھر والے، بیوی گھر والی، بچے گھر والے، اور وہ ٹوٹل کی ٹوٹل زکات اپنے گھر والوں کو دیتا ہے. وہم یتولونک، اور لیکن وہ آپ کا شیعہ ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، وہ ماتم کرتا ہے، وہ عزاداری کرتا ہے، آپ کا شیعہ ہے، اپنے رخسار پیٹتا ہے آپ کا شیعہ، اپنے ماں باپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو وہ زکات دے رہا ہے، دینا جائز ہے؟ اب پہلے امام کا قول کیا ہے؟ دینا حرام، جائز نہیں. اب سنیے فقال نام کہا ہاں جائز ہے. اب ان دونوں میں سے کون سا صحیح ہے؟ نہ دینا صحیح ہے یا دینا صحیح ہے؟ یہ فیصلہ حسن اللہ یاری کرے، کیونکہ دونوں روایتیں بقول تمہارے حسن اللہ یاری کے یہ دونوں روایات درست ہیں. اگلی روایت بھی ساتھ متصل سن لیں. اسماعیل بن عمران القمی کہتا ہے کہ کتبت الی ابی الحسن الثالث، میں نے تیسرے ابو الحسن یعنی امام علی رضا کو خط لکھا، ان لی ولدن رجالا ونساء فیجوز لی ان اوتیہم من الزکاة شیئا، کہ بے شک میری کچھ اولاد ہے، رجالن کچھ اولاد نر ہے یعنی بچے ہیں، ونساء اور کچھ جو ہیں وہ بچیاں ہیں، فیجوز لی ان اوتیہم من الزکاة شیئا، کیا ان کو میں زکات میں سے کچھ دے دوں؟ اب پہلی روایت کیا تھی؟ دینا نہ جائے. اب کیا پوچھا جا رہا ہے؟ کیا ان کو میں دے دوں؟ فکاتب علیہ السلام، تو امام علی رضا نے خط لکھا، جواب دیا ان ذالک جائز لکم، یہ تمہارے لیے جائز ہے. پہلی روایت امام جعفر صادق کی کیا تھی؟ ناجائز. اور امام علی رضا اور امام موسیٰ الکاظم کیا کہہ رہے ہیں؟ جائز. بتائیے ان کا فتویٰ درست ہے یا ان کا فتویٰ درست ہے؟ یہ ذرا حسن اللہ یاری بتا دیں. ان کی مثال یہ ہے جیسے پنجابی میں کہا جاتا ہے انا ونڈے ریوڑیاں مڑ مڑ اپنے آنوں. اگر جائز تھا تو جنہوں نے نجائز کہا، ایک جائز کام کو نجائز کہنے والا اس پہ حکم کفر لگتا ہے یا نہیں؟ میں نہیں کہتا، لا واللہ 1000 بار استغفار، میں ان ائمہ کی طرف اگر یہ ایسی نسبت کروں، میرے ماں باپ قربان، میری جد قربان، میری قیامت تک آنے والی اولاد اہل بیت کے بچے اور ان ائمہ پہ قربان جائے. یہ تم نے جھوٹ بنا کر ان کی طرف منسوب کیا کہ وہ ایسے ایسے فتوے دیا کرتے تھے، ان کی 2 4 زبانیں ہوا کرتی تھی. اور حسن اللہ یاری وہی 2 4 زبانیں واضح کرنے کے لیے قوم مسلم کو کہہ رہے ہیں ہاں سارے فتوے درست ہیں، کہ جب لوگ پڑھیں گے تو کہیں گے امام ایک جگہ پہ یہ کہتا ہے، دوسری جگہ پہ یہ کہتا ہے، یہ امام ہو سکتا ہے؟ اور یہ دروازہ کس نے کھولا؟ اسی حسن اللہ یاری نے.